हेलो स्टूडेंट, तो आपने पार्ट 1 वीडियो में चैप्टर 3 आदमी के दोस्त कहानी के बारे में पढ़ा कि ये जानवर कैसे मनुष्यों से परेशान हैं। ठीक है, तो ये मोर बताता है खरगोश के बारे में कि खरगोश कैसे शेर से एक बार हम जंगली जानवरों की रक्षा की थी। किसने? खरगोश ने। तो खरगोश बताता है इन जानवरों को कि नहीं, शेर की बात अलग थी, वह जानवर था, उसमें बुद्धि नहीं थी, इसलिए हमारे खरगोश साथी की बातों में आ गया था। आदमी बहुत बुद्धिमान है और वह उसके साथ कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। ठीक है, फिर सारस क्या कहता है कि ठीक है, फिर शेर की बात तो अलग थी, वह जानवर था, उसमें बुद्धि नहीं थी। भाइयों, खरगोश ठीक कहता है। कौन कहा? सारस कहा कि भाइयों, खरगोश ठीक कहता है, आदमी समझदार होता है, हमें आदमी से बातचीत करके ही उसे समझाना चाहिए। सारस इनको बताता है कि अगर हम लोग आदमी से बातचीत करें तो शायद वो समझ सकते हैं, क्योंकि आदमी तो अनाज भी खाता है, फल भी खाता है, दूध भी पीता है, फिर उसको अंडे मांस खाने की क्या ज़रूरत है। ये सारस कहता है जब हाथी जैसा विशाल जीव बिना मांस खाए रह सकता है तो फिर और इतना ताकतवर बन सकता है, तो आदमी फल सब्जियां खाकर दूध पीकर क्यों नहीं ताकतवर बन सकता है। उसे हम पशु पक्षियों से दोस्ती करना चाहिए। सारस कहता है अपने जंगली मित्रों से कहता है कि आदमी को इतना कुछ खाने को मिलता है, ऐसा थोड़ी है कि हम मांस और अंडे नहीं खाएंगे वो लोग तो जीवित नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद वो लोग उनकी बातें, ये जो जानवर हैं इनकी बातें एक आदम जाति सुन रहा था। पशु पक्षी का जो बात है, ये लोग आपस में बात जो कर रहे थे, तो वो एक आदमी सुन रहा था और वो तुरंत अपने घर गया और उसने पशुओं का रक्षा करने का निर्णय किया कि मैं पशु पक्षियों का रक्षा करूँगा, और अपने आदम जाति को जागृत करने के लिए कुछ कुछ उपयोगी बातें विभिन्न चार्टों पर लिखी और उन्हें जंगल में जगह जगह पेड़ों पर टांग दिया। तो उस आदम जाति ने जो उपयोगी बातें लिखी थी, तो उस बातों को ऐसा लिखा था उसने कि जैसे लगे कि यही जंगली जानवर अपनी ओर से लिख करके उस चार्ट पेपर पर टांगे हैं। इस तरह का कुछ कविता के जैसा उसने लिखा। तो आइए देखते हैं वो कविता कौन सी थी। खाकर घास पत्तियाँ जब हाथी बना बलवान, कहने का मतलब है कि जब हाथी जो है घास पत्ती खाकर बलवान बन सकता है, तो फिर तू क्यों खाए मांस आदमी बनकर हैवान, हैवान बनकर मांस क्यों खाते हो आदमी। छोड़ मारना पशु पक्षियों को, ले ईश्वर का नाम लो, तुम पशु पक्षियों को मारकर मत खाओ। हम तो ठहरे जानवर पर तू तो बुद्धिमान, मतलब हम तो जानवर हैं लेकिन तुम तो बुद्धिमान हो, तुम क्यों ऐसा काम करते हो। मत बन रहे हैवान आदमी, मत बन रहे हैवान। ये कविता आप पढ़ोगे जब तो ऐसा लग रहा है ना कि ये जंगली जानवर ही लिख करके पोस्टर बना करके और टांग दिए हैं। फिर उसके बाद बहुत आदमियों ने उस संदेश को पढ़ा और समझा, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ईश्वर से क्षमा मांगी। और वो लोग क्या किए कि सारे जंगल के पशु पक्षियों को अपना दोस्त बना करके रहने लगे, और अब जंगल के सारे जानवर सुरक्षित थे और लोगों के लिए जंगल ईश्वर की रचनाओं के दर्शन करने का स्वर्ग सा सुंदर स्थान बन गया। तो स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी से क्या जाना कि हमें जंगली जानवर हो या पालतू जानवर हो, किन्हीं को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। हम जैसे कि मांस मच्छी जो खाते हैं, मांस अंडे, तो इससे क्या होता है, तकलीफ़ होती है ना जानवरों को, तो हमें शाकाहारी बनना चाहिए। स्टूडेंट्स, यू विल राइट इन फेयर नोटबुक शब्द और उनके ज्ञान एंड एक्सरसाइज यू विल डू बाय ओन। दिस वन you will do by own. Page number 18, page number 16, page number 17 and page number 18 you will do by own, and answer this question also you will do in your Hindi reader notebook. Thank you.